नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर घनश्याम बेनीवाल गुरु नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहता हूं जो बिल्कुल आप जैसे ही हैं, स्टूडेंट हैं और जैसा आप पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, पर शायद कहीं न कहीं पढ़ने का तरीका बदला होगा तो इनको जीवन में सफलता मिली है। आज मेरे साथ बैठे हैं कृष्ण कुमार एचरा। मैं चाहूँगा कि कृष्ण कुमार आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं? मेरा ज़िला हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर तहसील भादरा में बहुत प्रसिद्ध गोगा जी का मंदिर है, उसके पास में मेरा गांव है भरवाना। कृष्ण कुमार, आप हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तहसील भादरा के भरवाना गांव से संबंध रखते हैं और निश्चित रूप से गांव में रहते हो, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक किसान हैं। अच्छा, किसान हैं। और आप जैसा आजकल किसान वैसे भी चर्चा में है, अपने मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर आज देश में बहुत अन्न पैदा करते हैं और किसान होना अपने आप में मैं मानता हूँ कि बहुत गर्व का विषय है। एक किसान का बेटा जब पढ़ता है तो क्या सपने उसके होते हैं, किसान के और उसके बेटे के। मैं चाहता हूँ कुछ इसी तरह की मैं बातचीत आपसे करूँगा। आपने बीएससी नर्सिंग कब किया था? मैं 2019 में पास आउट हूँ बीएससी। 2019 में आपने बीएससी नर्सिंग किया था? बीकानेर से किया था। फिर आपने कोचिंग की। कोचिंग कब की थी आपने? मेरा एग्ज़ाम होते ही मैं जनवरी में आ गया था 2019। 6 या 8 फरवरी को शायद बैच शुरू हुआ था, उसी टाइम में आ गया था। ओके। कृष्ण ने शायद फरवरी महीने में 2019 के फरवरी महीने में गुरु नर्सिंग एकेडमी ज्वाइन किया था। कृष्ण, गुरु नर्सिंग एकेडमी ही क्यों ज्वाइन किया आपने? कुछ हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने भी हमें गाइड किया था और मैंने खुद एनालाइज किया था इस चीज़ को। 2-4 कोचिंगों में भी मैंने इधर उधर की बातें सुनी और फिर एनालाइज किया कि कहीं तो केयर नहीं होती है बच्चों की और कहीं पर भीड़ ज़्यादा है। यहाँ पर पढ़ाई का माहौल भी अच्छा था और इतनी क्लासरूम में भीड़ भी नहीं होती थी और टीचर और बच्चे का यहाँ संपर्क भी अच्छा था। तो आपका मानना है कि टीचर का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, यानी क्लास के दौरान, क्लास के बाद भी टीचर स्टूडेंट से मिलता है या स्टूडेंट टीचर से मिलता है तो कहीं न कहीं बच्चे को उसका फ़ायदा मिलता है, उसका सब्जेक्ट का नॉलेज ज़्यादा ले पाता है, बच्चा बात करता है, क्योंकि टीचिंग हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि टीचर बोलता रहे, बच्चे सुनते रहे, तो वो मेरी नज़र में भी ये ठीक नहीं है। बच्चा टीचर से डिस्कस करेगा क्लास में और क्लास के बाहर, तो कहीं ना कहीं बच्चे का ज्ञान ज्ञान ज़्यादा मिलेगा बच्चे को। तो शायद कृष्ण को भी ऐसा ही लगा हो। फिर आपका पहला सिलेक्शन, यार अभी तक क्या क्या आपकी उपलब्धि क्या है, कितने सिलेक्शन आपके हुए अभी तक? अभी 2 ही हुए हैं। कहाँ आपके सिलेक्शन हुए? एक जीएमसी चंडीगढ़ और दूसरा नॉर्थ सेट 2000। नॉर्थ सेट 2000 पिछला 2020 में जो क्या नॉर्थ सेट पहली बार नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम हुआ था, बच्चों को बड़ा भय भी था कि पता नहीं किस लेवल का एग्ज़ाम होगा। तैयारी की कुछ बच्चे कहे मेरी पूरी तैयारी नहीं, मैंने पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, 12 महीने से कर रहा हूँ, 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। बड़ा कन्फ्यूज़न था बच्चों के बीच में नॉर्थ सेट को लेके और इसी बीच नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम भी हो गया और कृष्ण कुमार नॉर्थ सेट में क्लियर भी हो गया। पर कृष्ण कुमार, आपकी रैंक ऑल इंडिया लेवल पर आपकी रैंक क्या थी? मेरी 332 रैंक थी। वेरी गुड। कृष्ण की 332 रैंक थी और लगभग कोचिंग 6 महीने आपकी कोचिंग हुई। हाँ, 6-6.5 महीने। 6-6.5 महीने बाद में। और नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम कब हुआ था? आपकी कोचिंग के कितने टाइम बाद में होता? एक उससे पहले दिल्ली एम्स ने कंबाइंड करवाया था, वो फर्स्ट एग्ज़ाम था। हमारा कोचिंग ख़त्म हुई थी उस टाइम। मतलब आपने कोचिंग ख़त्म लगभग हुई होगी उसी वक्त आपका पहला वो RML वाला लेडी होर्डिंग और ये 4 जो हॉस्पिटल के लिए एग्ज़ाम हुआ था वो आपने दिया। और दूसरा एग्ज़ाम आपका कौन सा था? उसके बाद में रायपुर का था, उसमें कुछ खास नहीं हुआ। नहीं हुआ। और उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम दिया? उसके बाद में GMCH की आई थी। उसमें क्या रहा आपका? उसमें ऑल इंडिया जनरल रैंक
10 थी उसमें। ऑल इंडिया जनरल रैंक हाँ। आपकी 10 था। हाँ तो अभी आप GMCH में जॉब कर रहे हैं। हाँ, अभी करंट GMCH में ही हूँ। और उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम? उसके बाद में नॉरसेट का दिया था मैंने। उसके बाद में नोरसेट का हुआ जिसमें आपकी 333 रैंक आई। ये बहुत खुशी की बात है कि स्टूडेंट ने कोचिंग कंप्लीट होने के विदिन 6 मंथ में 4 एग्ज़ाम दिए, जिसमें 2 में सफलता हासिल की। 2 इसलिए सफल नहीं हो पाई, कहीं न कहीं पूरी तैयारी नहीं हो पाई होगी। कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट जयपुर आते हैं पढ़ने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, निश्चित रूप से BSc करने के बाद एक स्टूडेंट का उद्देश्य होता है कि मैं एम्स लेवल पर जाके मेरा जॉब मिले मुझे। आप तैयारी करते हुए किन किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते थे? ज़्यादा मैं तो कोचिंग के नोट्स होते थे वो डेली रिवाइज करते थे, और जब टाइम मिलता निकालना पड़ता था टाइम, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। राम कुमार सर थे हमारे जो MSN के थे, उन्होंने भी बोला था कि जितनी हो सकती है उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जोर दो, और टेस्ट सीरीज़ मैंने एक भी मिस नहीं की। मतलब आपके टाइम में टेस्ट सीरीज़ आपने बिल्कुल एक भी मिस नहीं की। दोस्तों, मैं बता दूं कि गुरु नर्सिंग एकेडमी अभी तक करीब 110 से ज़्यादा टेस्ट पेपर करवा चुकी है। क्लासरूम टेस्ट, यूनिट टेस्ट अलग है। हम लोग एक यहाँ पर स्पेशल एम्स पैटर्न कह सकते हैं, उस लेवल पर एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं जिसमें कोचिंग के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करना उनके लिए ज़रूरी है। और अगर वो बच्चा रेगुलरली उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करता है तो बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट को आइडिया हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी प्रायोरिटी रहती है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। हर एग्ज़ाम अपने आप में अलग होता है। तो कृष्ण ने कोचिंग ज्वाइन की तब से लेकर और टिल सिलेक्शन तक आपने कोई टेस्ट सीरीज छोड़ी नहीं थी। निश्चित रूप बाद में भी मैं टेस्ट सीरीज से जुड़ा ही रहा था, उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिला है। मैं मानता हूँ कि बच्चा जो मेहनत करता है वो सफल होता है। और आजकल ज़्यादातर जो नर्सिंग क्षेत्र में बच्चे हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के ज़्यादा हैं। गांव से आने के बाद में शहर में एक स्टूडेंट का आना, यहाँ के माहौल में ढलना, बहुत सी समस्याएं स्टूडेंट के साथ होती है। आपके साथ भी कुछ समस्याएं इस तरह की हुई कि यहाँ पर आके आपको कंफर्टेबल फील ना हो और क्लास में आपका एनवायरनमेंट आपको एडजस्ट नहीं कराओ? कौन से चैलेंजेस क्या इस दौरान, जब से आपने BSc करने के और जॉब हासिल करने के लगभग 1 साल में आपको नौकरी मिल गई, तो इस 1 साल में आपके सामने चैलेंज क्या थे? कोई परेशानियाँ जिसको आप फेस करते हो? जयपुर बहुत बढ़िया सिटी है, यहाँ पर मुझे तो अच्छा लगा आकर। और सबसे मेन बात होती है क्लासरूम में, यहाँ मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं लगा जिससे मुझे परेशानी हुई। अच्छे टीचर मिले, अच्छा इंटरेक्शन हुआ टीचरों के साथ, हम अच्छी तरह क्वेश्चन डिस्कस करते थे क्लास के पहले, क्लासरूम के बाद में भी, और टेस्ट सीरीज देने के बाद में भी हम डिस्कस करते थे। उस चीज़ का भी हमें बहुत बेनिफिट मिला, और मेरे हिसाब से तो मुझे यहाँ कोई चैलेंज नहीं लगा। पर अच्छा, आप जो अभी बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन की, आप उन बच्चों को क्या कहो कि वो बच्चे भी आपसे प्रेरित हो, या किस तरीके से बच्चे मेहनत करें कि उनका भी सिलेक्शन हो? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें कड़ी, और जो टीचर गाइड करते हैं कोचिंग के वो फॉलो करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें साथ साथ में, और नोट्स का रिवीजन करें। ये जो कुछ चीज़ें हैं कि टीचर को जो पढ़ा है उसको फॉलो किया जाए, क्लासरूम पर फोकस किया जाए, टीचर के संपर्क में रहें, तो ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है, आपका मानना है। कृष्ण, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चा मेहनत करता है वो सफल होता है, पर उस सफलता में शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षक अगर सही दिशा में स्टूडेंट को भेजेगा तो निश्चित रूप से स्टूडेंट सिलेक्ट होता है। आपको 6 महीने यहाँ कोचिंग की और अगले विदिन 6 मंथ आपका सिलेक्शन हो गया। आपको यहाँ पर फंडामेंटल में दिनेश शर्मा जी, साइकेट्रिक भी दिनेश शर्मा जी पढ़ाते हैं, MSN में राम कुमार सर, OBG में महेंद्र कुमार सैनी जी, कम्युनिटी में आलोक रावत सर, फार्मा में अजय सर, पीडियाट्रिक मोहित सर, हितेश सर। यहाँ पर एक बहुत अच्छे टीचर्स की टीम है जो स्टूडेंट को अपना बच्चा मानते हुए, अपना बहुत करीबी स्टूडेंट मानते हुए पढ़ाते हैं। आपको
क्या लगता है कि गुरु नर्सिंग एकेडमी हर बच्चे के लिए ठीक है? मुझे यहाँ तो एक चीज़ सबसे अच्छी लगी कि कोई भी सब्जेक्ट टीचर है वो अपने सब्जेक्ट तो कवर करता है, उसके साथ में उसकी फंडामेंटल है जो नर्सिंग बहुत बड़ा पोर्शन है एम्स के अंदर, हाँ। बड़ा मेजर पोर्शन कवर करता है फंडामेंटल। तो वो सब्जेक्ट टीचर वो अपनी नर्सिंग के क्वेश्चन है वो उसी के साथ टॉपिक के साथ वो क्लियर करवाते हैं जी। और यहाँ की टेस्ट सीरीज़ बहुत A1 है, उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और तो दोस्तों, कृष्ण कुमार की सफलता की एक छोटी सी दास्तान आपको सुनने को मिली और मैं आज आपको नए साल की बधाई देता हूँ। उम्मीद है ये साल आपके जीवन में बहुत अच्छा सकारात्मक सोच पैदा करेगा, सफलता देगा और भरपूर आनंद वाला साल होगा जिसमें आपको निश्चित रूप से मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। गुरु नर्सिंग एकेडमी हमेशा स्टूडेंट के साथ में, उनके बेटरमेंट के साथ है, उनके भविष्य के साथ में चाहते हैं कि अच्छे से बच्चों को जॉब दिलाई जाए और इसी रूप से हम मेहनत करते हैं जिस रूप में कृष्ण कुमार सफल हुआ है। उम्मीद है आप भी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको भी बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। अभी ऑफलाइन क्लासेस अभी शायद जल्द ही शुरू हो जाए और अभी ऑनलाइन क्लासेस भी गुरु नर्सिंग एकेडमी में चल रही है। तो जो छात्र मेरे को सुन रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ऑनलाइन के बाद में ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑफ़र के रूप में दोनों चीज़ें। जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ेंगे उनकी फ़ीस, ऑनलाइन वाली फ़ीस ऑफलाइन में शामिल मानी जाएगी। इसलिए जो स्टूडेंट घर पे बैठे हैं अभी, जब तक कोचिंग शुरू नहीं हो रही है तब तक आप घर पे बैठें, पढ़ें, पूरा फोकस करें। आपको मालूम ही होगा कि निकट भविष्य में ESIC की वैकेंसी भी आ रही है, उसके साथ साथ बहुत सी और भी वैकेंसीज आने वाली है। तो अपना समय बिल्कुल दुरुपयोग न करें, समय का सदुपयोग करते हुए अपने घरों में रहते हुए अच्छे से पढ़ाई करें। उम्मीद है ये नया साल आपके जीवन में बहुत उजियाला लेके आएगा। पुनः आप सबका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।